खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के लक्सा स्थित युवा मारवाड़ी संघ के प्रांगण में काशी सुप्रभातम ट्रस्ट के न्यासी उमाशंकर अग्रवाल व कार्यक्रम संयोजक निधिदेव अग्रवाल प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, इस बार 27वां निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर 1000 महिलाओं के द्वारा इस वर्ष दिनांक 6 जून 2025 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे कलश यात्रा राजेंद्र प्रसाद घाट से गद्दोलिया बांध से फाटक होते हुए ज्ञानवापी स्थित श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर जाएगी। कलश यात्रा में डमरू वादक शंखदल पीएससी बैंड, नदी पर शिव पार्वती विराजमान एवं भजन मंडली के साथ श्री विश्वेश्वर मंदिर जाएगी। इस वर्ष विशिष्ट अतिथि जगद्गुरु श्री संतोष आचार्य जी महाराज, शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी, अमरीश सिंह भोला कलश यात्रा के साथ चलेंगे। 11 रजत कलश में दूध एवं पवित्र नदियों सिंधु नदी, विकास, झेलम, मानसरोवर, प्रयागराज, कुंभ, गंगा, ऋषिकेश इत्यादि जगहों के जल को लेकर अति विशिष्ट लोग चलेंगे। यह कार्यक्रम विगत वर्षों से सुप्रभातम एवं काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के संयुक्त प्रयास से कलश यात्रा निकाली जा रही है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सुरेश तुलसियान, दिलीप सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। मैं कार्यक्रम का संयोजक हूँ। ये जो कार्यक्रम है ये इस साल 27वां वर्ष है और काफी जो है धर्म संस्कृति की आस्था की नगरी है और आस्था के रूप में जो है माँ गंगा और शिव का जो है विशेष स्थान है। तो इस बार जो है इस वर्ष की जो यात्रा है ये सिंदूर की जो है जो भारतीय सेना है वो उनके लिए निकल रही है, उनके शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनकी वीरता के लिए। तो इस बार विगत 4 दशकों से आप और आपके संस्था काशी के संस्कृति को बचाने के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं। पहचान यहाँ की परंपरा से ही तो है और परंपरा जीवित रहे इसके लिए तमाम लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जो चला रहे हैं। जब तक आप लोग रहेंगे तब तक चलता रहेगा, उसके बाद हम लोग का काम है। आकर्षण का केंद्र सर कुछ रहेगा इसमें, जैसे कि सिंधु का जल आ रहा था, सुने एक बात वो तिरंगा रहेगा, तमाम झांकियाँ रहेंगी। 1008 महिलाओं का हुजूम अपने आप में अद्भुत रहता है। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? नहीं, पूरी व्यवस्था जो है दीदी जी ने बात किया हुआ है, पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वालों से कुछ कहना चाहेंगे जो कलश में महिलाएं हैं जो उनसे काशी की सभी लोग आवे, देखें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। उमाशंकर अग्रवाल, न्यासी सुप्रभातम ट्रस्ट। ये निर्जल एकादशी को लेकर के किस तरह का प्रोग्राम? निर्जला एकादशी के दिन ये 27वां वर्ष है। सन 1999 में कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु जी की प्रेरणा से हम लोगों ने एक निर्जला एकादशी के दिन बाबा को गंगा का जल अर्पित करने का संकल्प लिया था। उसके बाद से ये 26 यात्राएं अभी तक पूर्ण हो चुकी हैं। इस वर्ष की 27वीं यात्रा है। इस समय काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति और सुप्रभातम न्यास ये मिलके इस आयोजन करते हैं और इस वर्ष काशी राजेंद्र प्रसाद घाट से 1008 कलशों का, जिनके अंदर सिंधु नदी का जल, उसके साथ उसकी जो और नदियां हैं उनकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी और उसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर, प्रयागराज, कुंभ और बनारस की गंगा का जल मिला के उन सब कलशों में भरा जाएगा और उन नदियों के जल को हमारे 11 विशिष्ट लोग आगे रजत कलश में लेके चलेंगे, उनसे बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। इस वर्ष की पूरी यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, इसलिए प्रथम बार पीएससी का बैंड शोभा यात्रा का, कलश यात्रा का नेतृत्व करेगा। आगे आगे पीएससी बैंड रहेगा। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दक्षिण के शहर दक्षिणी के विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जगतगुरु सतवा बाबा जी हैं और अमित सिंह जी भोला, ये दोनों जने, अमरीश सिंह भोला जी, ये दोनों जने हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। ये अभी तक का इस साल तो विशेष है और भीड़ कितनी होने की संभावना है? भीड़ तो देखिए हर वर्ष ही हम लोगों को तो लगता है 1008 कलश हम लोग बनवाते हैं, वो कम पड़ जाता है क्योंकि एक तो उस समय एकादशी के कारण गांव के और के बहुत भक्त वहाँ रहते भी हैं और मार्ग में भी रहते हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है प्रत्येक वर्ष 5 से 7 हज़ार भक्तों की भीड़ रहती है। इसमें प्रशासन की क्या भूमिका? प्रशासन की भूमिका कोई असहयोग की नहीं है।
बड़ी अच्छी बात यह है कि मंदिर प्रशासन का अधिग्रहण होने के बाद भी प्रत्येक वर्ष हम लोगों को वहाँ के कार्यक्रम में आ गया है और इसकी पूरी अनुमति प्रशासन द्वारा दी जाती है। निधि देव जी वहाँ के CEO से, वहाँ के DCP से सबसे मिले हैं। सब ने आश्वासन दिया है कि कलश धारकों को गेट नंबर 4 से अलग लाइन से प्रवेश दिया जाएगा और सुगम दर्शन की व्यवस्था उनकी कराई जाएगी। कोई पास की भी व्यवस्था की गई है? हाँ, कार्ड धारकों की कार्ड की व्यवस्था की गई है जो यहाँ भी उपलब्ध है और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लोगों को वितरित किए जा चुके हैं। कार्ड यहाँ हैं भी, जो आप लोग भी जो भी लेना चाहें वो कार्ड ले सकते हैं। और विस्तृत व्यवस्था के बारे में 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करूँगा निधि देव जी से। समिति के पदाधिकारियों द्वारा तारकेश्वर महादेव में अभिषेक का आयोजन है। उसके पश्चात बाबा का दूधाभिषेक किया जाएगा। इसमें कुछ वॉलंटियर भी रहते हैं? इसमें वॉलंटियर के रूप में काशी मोक्षदायिनी एवं शिव बारात समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह जी और काशी मोक्षदायिनी के सभी टीम के लोगों के द्वारा रास्ते का संचालन, कलश वितरण का संचालन, मंदिर परिसर में भी लोग सुगम दर्शन कर सके, इसके लिए इनके वॉलंटियर हर जगह खड़े रहेंगे। साथ ही इधर बीच सभी लोगों ने नागरिक सुरक्षा का नाम सुना होगा। नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियरों का भी आदेश आ चुका है। वो भी मार्ग में अलग अलग जगह पे यात्रा को सुगम तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचाने में अपना सहयोग करेंगे। जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन ने अपनी पूर्ण तैयारी कर ली है कि इस यात्रा को खूब अच्छे तरीके से मंदिर तक पहुंचाने में उनका भी सहयोग मिल रहा है। निधि देव अग्रवाल, संयोजक, काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा। ये निर्जला एकादशी को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई है? निर्जला एकादशी पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुप्रभातम एवं काशी मोक्षदायिनी की पहल पे कलश यात्रा का आयोजन सभी पूर्व रूपों के साथ नए स्वरूप में, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे भारतवर्ष के हर प्रहरी ने अपने अपने स्थान पे एक नई मिसाल पैदा की। उनके इस पराक्रम के लिए इस वर्ष कलश यात्रा द्वारा सिंधु नदी का जल बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के लिए मंगाया गया है, जहां हमारे भक्तों ने जाके झेलम, सिंधु नदी, ब्यास नदी, कैलाश मानसरोवर का जल, ऋषिकेश का जल, गंगा का जल, त्रिवेणी संगम का जल, इन सभी के लिए रजत कलश की व्यवस्था की गई है, जिनमें इन जलों को एकत्रित किया गया है। और उस दिन अमरकांत जी वैदिक पंडित द्वारा इसका पूरा मंत्रोच्चार से पूजन करने के पश्चात जो 1008 कलश वहाँ तैयार किए जाएंगे उनका पूजन होगा। यजमान द्वारा पूजन कराया जाएगा। पूजन के पश्चात ये यात्रा आरंभ होगी और गदोलिया बांसफाटक होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम हमारे जो वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिगण आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें जगत गुरु सतुआचार्य जी महाराज, हमारे दक्षिणी के विधायक नीलकंठ जी, हमारे मानद सदस्य विकास प्राधिकरण अमरीश सिंह भोला जी एवं समस्त काशीवासी जिनकी आस्था इस कलश यात्रा से जुड़ी हुई है और पूरे अपने अंतर मन से समस्त काशीवासी बाबा का जलाभिषेक करते हैं। सर्वप्रथम रजत कलश से बाबा